सारे जगह पे कोर्स वगैरह स्टार्ट हो रहे होंगे, बच्चे शुरुआती के दौर में थोड़ा सा जोश में रहते, नहीं मुझे तो कुछ करना है, यस आई कैन डू दिस, मैं टॉप 1 में जाऊंगा, मैं टॉप 10 में जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, ये बात अच्छी है। बट जो शुरुआती के दौर में जो आप जोश दिखाते हो ना, वो लगातार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन चला, तीसरा दिन के बाद अरे यार कौन पड़ता, रहने दो, झक मार रहे हो आप, ऐसा नहीं है। हाय एवरीवन, दिस इज योर वरिंदर भैया और आप सभी का स्वागत हमारे इस नए जानदार एवं शानदार वीडियोज में। जैसा कि आपने जो थंबनेल पे भी देखा होगा और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कि बोर्ड परीक्षा के अंदर जो हम लोग टॉप कैसे करें। और ये जो चीजें है ना, ये चाहता तो सभी बच्चे हैं, बट इसके पीछे जो मेहनत है ना वो करने के लिए कोई नहीं चाहता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको जो बहुत सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से अगर आप एक बुद्धू स्टूडेंट भी हो, अगर आप चाहते हो, अगर आपके अंदर इच्छाएं हैं कि यस मुझे भी जो कुछ करना है, यस आप जो बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहली बात, आप एक चीज ध्यान रखना, आप टॉप करना चाहते हो ना, ये लो मेरे पास ना एक टॉनिक है, इस टॉनिक को आप पी लेना लास्ट के 10 दिन पहले, उसके बाद आप जो टॉप कर जाओगे, सारा चीज आपको याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये आप सोचते हो ना कि जो टॉप करते हैं या फिर टॉप 10 के अंदर आते हैं, उनके अंदर कोई अलग चीजें होती है या फिर ऐसा कुछ जो मिल जाए दवाई, मतलब जो भी मैंने आपको दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करना पड़ता है। अभी आप 2024 में एग्जाम दोगे, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट तो आप 2024 में जाकर एग्जाम दोगे, या फिर अगर आपने जो 11th क्लास में गया तो एक साल तो सबसे पहले आप 11th में बर्बाद करोगे, आई मीन पढ़ोगे, एंड देन उसके बाद 12th में जो जाकर के एक साल स्पेंड करोगे, एंड देन उसके बाद आप जो 2024 के बाद 25 नहीं 26 में आप एग्जाम दोगे, 2026 में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये दोनों स्टूडेंट के लिए जो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल बनने वाला है, क्लास 10 के लिए, एंड देन क्लास जो 11th में है, एंड देन आप मतलब इस बार नहीं अगला बार जो 12th का एग्जाम देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, वैसे तो किसी भी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, शानदार तरीके से देखना। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बोर्ड परीक्षा में जो भी स्टूडेंट टॉप करते हैं, उनके पीछे का जो परिश्रम होता है, उनके पीछे का जो मेहनत होता है, आखिर में वो कैसे मेहनत करते हैं, शुरुआती के दौर में वो क्या क्या से किन किन चीजों का जो सामना करते हैं, कौन कौन सी जो चीजें हैं वो करते हैं और कौन कौन सी चीजें जो है नहीं करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। वैसे बेसिकली यहाँ पे मैं आपको 5 बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप किसी भी बोर्ड वाले एग्जाम में इजीली टॉप कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको एक लंबा समय मिलता है और अच्छे तरीके से आप जो प्रिपरेशन भी कर सकते हो। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, सो मिला जुलाकर आप जो कुछ करना चाह रहे हो, अगर आपने जो सोच रखा है, यस डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। सो आइए शानदार तरीके से हम लोग बात करने वाले, लेकिन इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान करके चलो कि जस्ट हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने जो 10th क्लास में आया, 9th आपने 10th में आया, 2024 में आपका पेपर होगा। सो ये लगातार 1 ईयर, ये जो आपके 1 साल है, इस होल ईयर के अंदर आप जो किस तरीके से प्रिपरेशन करो, आपके जो क्या ही शेड्यूल होना चाहिए, ताकि आप 2024 में जाकर के कम से कम टॉप 10 लिस्ट में नाम जो है दर्ज करा सको या फिर टॉप 10 नंबर में आ सको। क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात यहां पे मैं गिने चुने पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, जिनको आपको एकदम अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात, आप जिस भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है ना, सिलेबस को सबसे पहली बात आप जानो। जैसे आपने जो क्लास 10 का प्रिपरेशन करना जो चालू करा, तो क्लास 10 के अंदर जो जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस रहता है, क्योंकि देखो टॉप करना और चीजों को जो जानकारी हासिल करना, दोनों में ना काफी बड़ा डिफरेंट है। एक बच्चा ऐसा होता है कि जो अपने जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा होता है, दूसरा बच्चा ये होता है कि वो उसे जो है ना मतलब टॉप 10 में जाना है या फिर टॉपर बनना है। देखो एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताऊं, जो बच्चे ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं ना वो टॉप नहीं करते हैं, जो स्मार्ट पढ़ने वाले होते हैं ना वो टॉप करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें हमें ज्यादा पकड़ बनाना, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसको जो हमें देखना भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऐसा कभी नहीं होता है कि जो टॉपर होते हैं ना उनको बुक की सारी चीजें आता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। उनको सभी कुछ जो है पता नहीं होता है, वो उन चीजों को पकड़ करके रखते हैं जिसका ज्यादा चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, शुरुआती के दौर में तो इन सब चीजों को आपको जो है ज्यादा लेना नहीं है। सबसे पहली बात, नो योर सिलेबस, जो आपका सिलेबस है ना उसको एकदम अच्छे तरीके से पकड़ो। ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, कितने मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ना अपने आप में एक एनालिसिस करो, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। सो अपने आप एक बार जो है ये सब चीजें करो, नो योर सिलेबस। सबसे पहली बात आपको जानना होता है कि आपके जो बोर्ड अंदर का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपका सिलेबस क्या ही रहने वाला, ठीक है। ओके, अगर मान करके चलो कि आपको पता चल गया कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि इन 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट बेस्ट टीचर इन योर एरिया। जैसे कि जिस एरिया में आप जो ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हो ना, तो कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात आप क्या करो कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट वाइज जो है एक अच्छे से टीचर का जो सिलेक्शन करो। कई बार मैंने जो देखा है कि आप जो ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे तो ऐसा जो झंझट कभी भी नहीं होता है, लेकिन ऑनलाइन
ऑनलाइन के बच्चों में ना काफी जो है बड़ा झंझट होता है। पता है क्या होता है ऑनलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट में? पता है क्या होता है कि जैसे कि क्या करते हैं कि एक चैनल से पढ़ना जो शुरू किए 2 महीना तक लगातार उस चैनल से पढ़ेंगे, पता चलेगा कि उस चैनल में ना थोड़ा बहुत उनको लगा नहीं अरे यार इससे तो ये बढ़िया चैनल है, तो अब जाके यहाँ पर पढ़ेंगे 2 महीना, और पता चलेगा कि 2 महीने तक लगातार उन्होंने जो भी चीजें पढ़ा था ना वही सेम चीजों को जो आगे जाकर के उन मतलब दूसरे वाले टीचर से जाकर के रिपीट कर रहे हो, तो उनका समय भी गया। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि सिलेक्ट बेस्ट टीचर इन योर एरिया। एक ही बार आपको कोई टीचर सेलेक्ट करना है, या तो आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन। ऑनलाइन में सारे प्लेटफॉर्म, सारे अपने दोस्त से किसी फ्रेंड सर्कल में पूछ लो कि ऑनलाइन में कौन सा ऐसा टीचर है जो अच्छे तरीके से इस कोर्स को जो कंप्लीट किए हैं और कर भी सकते हैं, थोड़ा बिल्ली बना लो उन पे। ऑफलाइन में भी सेम आपको फंडा यही करना है, सारे बच्चों से आसपास में अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल बना रखा होगा उसमें से एक बार पूछ लीजिए कि यहाँ पे हमारे इस एरिया के अंदर कौन से इस सब्जेक्ट के जाने माने टीचर है जो कि हमको अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, इसमें अच्छा मार्क्स जो दिलवा सकते हैं, कौन अच्छे टाइम पे जो है हमारा जो सिलेबस खत्म कर देते हैं। जानने के बाद उन टीचर का जो एक बार आप सिलेक्शन कर लें, बार बार आपको जो टीचर चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को मैंने एक्चुअल में देखा है कि वो टीचर ही चेंज करते रह जाते हैं, अपने तो घर पढ़ना लिखना कुछ है ही नहीं, यहां से वहां से ऐसे भटकते रह जाते हैं, टाइम पास। पता चले लास्ट का 3 महीना बचा, उसके बाद पता है क्या बोलते हैं, किसी तरीके से हे भगवान हो जाए मेरा, इस मतलब बस फर्स्ट डिवीजन आ जाए, 300 प्लस आ जाए, 350 प्लस आ जाए, ये बोलने लगते हैं। शुरुआती में तो कहा था वो सोच रहे थे 450 प्लस लाना है, टॉप 10 में जाना है ना, टॉप 1 में जाना है ना, बट लास्ट जाते जाते ना 300, बस हे भगवान किसी तरीके से 300 आ जाए, हे भगवान बस पास हो जाऊं। घर वाले कुछ कम से कम डांट तो नहीं सुनेंगे ना घर वालों से, ये सब चीजें होता है। बट मैं आपको जो भी चीजें है ना, जो भी गलती आप कर सकते हो वो मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है? बस आप जो ध्यान से देख रहे हो। एंड देन उसके बाद ऑलवेज फॉलो टाइम टेबल। सबसे पहली बात ये, अगर आपने इन दोनों स्टेप को कर रखा ना, तो उसके बाद आप जो हमेशा टाइम टेबल फॉलो करो। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं, टाइम टेबल फॉलो करने से कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो ना तो आप जो पढ़ लोगे, अरे बेवड़ा कहेंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट तो सभी होते हैं, बट उनको किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है वो अरेंजमेंट आना चाहिए ना। मान करके चलो कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे का ना मैथ और साइंस होता है अच्छा, इसको पढ़ने में मन लगता है, तो अगला बार जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो क्या करते हैं कि चुपचाप मैथ निकाले, साइंस निकाले, पढ़ने के लिए शुरू, बाकी के भाड़ में जाए। लेकिन आपको पता है कि वो एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो क्या इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से आएगा क्या? नहीं ना, सारे सब्जेक्ट आएंगे। तो इसीलिए आपको जो ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसी पे पकड़ बनाना, नहीं, जो सब्जेक्ट खराब लगता है उसमें तो और आपको ज्यादा पकड़ बनाना है, क्योंकि उसमें आपको नंबर इंक्रीज करना है ना। तो इसीलिए सबसे पहली बात आपको जो टाइम टेबल, ऑलवेज फॉलो टाइम टेबल। टाइम टेबल आपको जो बनाने के लिए मतलब काफी ज्यादा जरूरी है बनाना, आप बनाओ टाइम टेबल, और उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो जिसमें जो है मतलब आपको कमजोरी है। जैसे अगर आपको जो संस्कृत में नहीं पता चलता, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो। मैथ तो साइंस तो सबको पता चलता है, इसमें बच्चे ज्यादा टाइम जो स्पेंड कर देते हैं। हालांकि आपको करना चाहिए उस सब्जेक्ट पे जो सब्जेक्ट ना आपका जो मतलब ज्यादा वीक है उस पे आपको करना चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर में, तो क्या रेगुलर स्टडी। दूसरी चीज बहुत बार क्या होता है कि जैसे बच्चे अभी क्या है कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, सारे जगह पे कोर्स वगैरह स्टार्ट हो रहे होंगे, बच्चे शुरुआती के दौर में थोड़ा सा जोश में रहते, नहीं मुझे तो कुछ करना है, यस आई कैन डू दिस, मैं टॉप 1 में जाऊंगा, मैं टॉप 10 में जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, ये बात अच्छी है। बट जो शुरुआती के दौर में जो आप जोश दिखाते हो ना वो लगातार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन चला, तीसरा दिन के बाद अरे यार कौन पढ़ता, रहने दो, झक मार रहे हो आप, ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, रेगुलर स्टडी, रेगुलर आपको स्टडी करना है, मेंटेन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि एकदम शुरुआती के दौर में एकदम पूरा एकदम गुस्सा में जाकर के पता चले कि 24 घंटे मतलब 24 घंटे में आपने जो 20 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे एकदम जबरदस्ती जाकर के सोया, बाकी के हम पढ़ रहे थे, पता चले अगला हफ्ता से 15 दिनों के बाद 24 घंटा आप सो रहे हो, बाकी के 4 घंटा पढ़ रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा टाइम सेट करो, टाइम इंटरवल अच्छे से लो, उसमें आपको रेगुलर स्टडी करना है, अच्छे तरीके से टाइम टेबल को सेट करना है, और रेगुलर एकदम बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप चीजों को ब्रेक करोगे ना तो वो आपको ब्रेक करेगा, ध्यान रखना। टेक रिवीजन, रिवीजन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? रिवीजन आपको करते रहना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे रहते हैं जो जैसे थोड़ा सा सुबह के टाइम पे पढ़े, शाम के टाइम पे पढ़े, थोड़ा लास्ट में जाकर के वो रिवीजन मार लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 7 डेज यानी कि 7 दिनों के बाद वो रिवीजन करते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, जैसे कि 7 दिन तक आप लगातार पढ़ो, 7 दिन के बाद लगातार आपने जो भी चीजें पढ़ा उसको एक बार रिवीजन कर लो। अगला 7 दिन हुआ, उसके बाद जैसे मार्क करके चलो कि 7 दिन आपका हुआ तो 7 दिन का आपने रिवीजन कर लिया। फिर 7 दिन हुआ तो बच्चे क्या करते हैं कि 1 से लेकर के, अब तो आपके पास 14 दिन हो गया ना, तो 1 से लेकर के 14 दिन तक पूरे का आपको रिवीजन लेना पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से आपने जो भी चीजें पढ़ा उसको आप भूलो ना, उसका टाइम टू टाइम आपको जो रिवीजन करते रहना है, ठीक है? सो बेसिक ये मैंने जो आपको जो सिंपली पास्ट स्टेप बताया, इन टिप्स को आप अच्छे तरीके से फॉलो करके अपने जो भी आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसमें जो आप अच्छा नंबर जो इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है? सो उम्मीद करता हूं कि जो वीडियोज है इससे आपको जो काफी ज्यादा कुछ जो सीखने को मिला होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वाकई में हेल्पफुल रहा होगा जल्दी से वीडियोस को कर दीजिए लाइक, एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए फटाफट, ठीक है? तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं आपको जो नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय। एक चीज और, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में हमारे जो जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है? उस पे जो अगला वीडियो लाया जाएगा।